जो जीव रखण परो गमना गमनारी सब जेसु तण वेदम चुनिच्छति संयम नमो हवे तस नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ईर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सबसा अनंत अनंत परमेश्वर भगवान ने की देवादिदेव आदिनाथ भगवान ने की वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान ने की परम पूज्य आचार्य कुंदन स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य आदि सागर महादेव विनोद सागर सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जिन सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता स्तन तुम्हारा ही माता भूल क्षमा कर देना माता जिन जिनवाणी जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी बाहर दिखर तुमने ज्ञानी ब्रह्मण ही पाया है ब्रह्मण ही पाया है तर जाओ भीतर जाके तर जाओ भीतर जाके जिन जिनवाणी जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। आज पर्युषण पर्व का 6वां दिवस उत्तम संयम दिन। ये मात्र व्याख्यान का विषय नहीं है, ये जीवन जीने का समय है। संयम, लोग संयम के नाम से डरते हैं, छोटे छोटे नियम लेने से डरते हैं। यानी मात्र आत्मा को समझने का मात्र एक मार्ग है, तो वो है संयम। बिना संयम से कुछ होने वाला भी नहीं है। और आप लोग इस कलयुग में, आप तो छोड़, हम भी इस कलयुग में आने का हमारा जो श्रेय जाता है वो था पिछले होमे असंयमी थे। असंयमी जीव बार बार रोता है, लेकिन संयमी जीव ऊपर आके बैठता है। किसी से डरो या मत डरो, लेकिन असंयमी से अवश्य डरो। मात्र विषय कसाई है खटाई का, जो जैसे दूध में खटाई डालते हैं तो दूध क्या होता है, फट जाता है। अगर आपने इस संयम को स्वच्छ जामन में, भेद विज्ञान में, स्वच्छ जामन में भेद विज्ञान में डाल के जमा दिया, ये अनुभूति की आत्मा को जमा देता है। लेकिन हम मात्र इतना करते हैं, क्या करें, संयम नहीं ले पाते हैं तो इंद्रियों को दोष देते हैं। इंद्रिया दोषी नहीं है, आप चाहो तो इंद्रियों से संयम भी करा सकते हो, आप चाहो तो इंद्रियों से असंयम भी करा सकते हो। क्यों, हमारे पास इंद्रिया नहीं है? आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 5। तो हमारे पास कितनी है? 5 ही है। फिर भी हमने इंद्रियों को संयमित करके इस मार्ग पे आए। एक भैया जी आए कमरे में, बोलते हैं हमें, महाराज जी हमें ब्रह्मचर्य व्रत तो लेना है, मुनि तो बनना है, लेकिन एक शर्त है, ये कितनी भी नारी है ना हमें सामने ना दिखे। तो हमने कहा भैया ये 3 काल में संभव नहीं है। इससे अच्छा है
कि आप असंयमित जीवन धर के घर में बैठ जाओ, मुनियों की सेवा करो, लेकिन ऐसे भाव अपने अंदर मत लाओ कि जीवन में इस संसार में सारी नारियां समाप्त हो जाए या न दिखे। अभी नारियां दिखेंगी नहीं तो आपको भोजन कर आहार कौन कराएगा? निर्गन तपोधन देखा है आपने? बालक वक्त नंगे होकर निकल जाते आपके सामने से, कुछ नहीं होता। क्यों? इन्हें अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है। एक छोटे बालक को बोलो कि भैया नंगे होकर थोड़ा यहाँ घूम के, नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो तुम्हारा है ना पागल डिबिया दिख के बिगड़ चुका होगा, वो भी नंगा नहीं रहना चाहता। तो सोचो कैसे संयम का पालन करेंगे। एक बार क्या हुआ, आशीष भैया प्रवचन सुनते सुनते उनको भी वैराग्य हो गया। तो कहते हैं महाराज जी वैराग्य हो गया, दीक्षा लेनी है। आशीष भैया आप ही हो, अमित भैया कहे नहीं बेचारे तो भी पकड़ा लोग। तो आशीष भैया कहते हैं मुझे वैराग्य हो गया है और मुझे दीक्षा लेनी है। तो आचार्य जी कहते हैं मैं अभी आता हूँ अपनी सासू की बिटिया से कह के। अब घर पे गए, अब इनकी परमेश्वरी का नाम तो हमें नहीं पता। उस परमेश्वरी ने कहा कि ठीक है आपको वैराग्य हो गया, आप यहाँ पे बैठो, मैं बताती हूँ वैराग्य क्या होता है। बेचारे आशीष भैया डर गए। अब सोचे अब महिलाओं को जब गुस्सा आता है तो उनके पास कौन सा साधन है? बेलन नहीं तो झाड़ू, ये तो एक हथियार है। दूसरा तो ठीक आंसू तो है ही, वो तो मेन हथियार है उनके। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे बैठो, मैं अभी आती हूँ। और वो घर से निकल गई। अब आशीष भाई और डर गए, पता नहीं कितने सारे संबंधियों को बुला के लेके आएगी या किसी दादाओं को बुला के लाएगी, मुझे पिटवाएगी। अब 2 दिन हो गए, उनकी परमेश्वरी बेटी की माँ अभी घर से आई नहीं। अब बेचारे डरे डरे निकले, आचार्य जी के पास आए उनका, और वहां देखते क्या है, जो उनकी परमेश्वरी थी वो तो दीक्षा लेके बैठ गई। तो परमेश्वरी से कहते हैं अब तो माता जी बोलना पड़ेगा, वंदना में करनी पड़ेगी। और उन्होंने वंदना में किया। ऐसे क्या हो गया, आपने दीक्षा ले ली। तो उन्होंने कहा अगर आपके अंदर वैराग्य होता, सही वैराग्य होता, तो आप पूछने नहीं आते और सीधे जाके बैठ जाते, वहां पे ले लेते। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, सोचते हैं क्या करें, घर में बूढ़ी अम्मा है, पत्नी बीमार है, उनका 1-2 दिन हो जाए फिर हम इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। भैया ऐसा भी मत सोचना, ये भी हिंसा हो जाएगी आपके लिए। अरे निकल जाओ, निकलना है तो जो उनके भाग्य में होगा दिखा जाएगा। कब तक रोते रहोगे इनके पीछे? निकलना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। संयम लेना तो बहुत दूर की बात है लोगों में। संयमी के पास ऐसे भी सावरण में बहुत सारे जीव होंगे, कभी 3 महीने हो गए आचार्य जी के दर्शन भी नहीं किए होंगे। बहुत सारे जीव मिलेंगे ऐसे ढूंढने पे, तो उनके संयमी के पास भी आने के भाव नहीं हो रहे, तो समझना उनका घोर मिथ्यात्व चल रहा है, पूरे है। जिस जीव ने दुर्गति का बंद कर लिया है वो कभी भी संयम धारण नहीं कर सकता। शायद आप भी उसमें हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। क्या आपके भाव होते हैं संयम धारण करने के? ये 10 दिन का संयम लिया है, कोई संयम नहीं है। ये तो 10 दिन है, तो फिर वही आपका चालू हो जाएगा। सो संयम नहीं है, ठीक है 10 दिन का है, बहुत अच्छा है, कम से कम कर तो रहे हो, कुछ ना करो कर तो रहे हो। आपने क्या बताया, न मामा हुआ था काणो मामा कहा दो, तो ठीक चलो कुछ तो कर रहे हो आप,
इसलिए जिसके पास संयम लेने के भाव नहीं है वो क्या है? जिनके पास श्री और वैभव आ चुकी है। श्री और वैभव आने से वो दया और करुणा को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है। जिसको अधिकार मिल गया है वो न तो दया कर पाता है न करुणा कर पाता है। और सुन लो भैया, जब तक आपके पास ये पुण्य के आम लगे हुए हैं तब तक ये परिवार के लोग आपके पास हैं। और जिस दिन ये पुण्य के आम हट जाएंगे, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, गरीब हो जाओगे, तो यही आपको एक एक छोड़कर निकल जाएंगे आगे। तो आप किस पे विश्वास कर रहे हो? जब निकलना ही है तो निकलना ही पड़ेगा। किसने आपको रोका है? किसने आपको बांधा है? सुधाकर भैया, किसने आपको रोका है? किसने बांधा है? मात्र एक राग है, राग के कारण आप घर में पड़े हो। देखो, हमने कभी सुना था, हम जिस समय ज्ञानी अज्ञानी थे, कौन थे? ज्ञानी अज्ञानी। ज्ञानी इसलिए थे कि हम विषय दशा में भटके हुए, और अज्ञानी इसलिए थे कि हम इस सम्यक को जानते नहीं थे। इसलिए हम अपने आप को ज्ञानी अज्ञानी कहें उस समय को। तो हमने सुना था कोई छोटा सा बालक 13-14 साल का किसी होटल में जलेबी खा रहा था। किसी आचार्य जी के प्रवचन सुने, उन्होंने इतना ही कहा था कि आप भी भगवान बन सकते हो। बस उसने मन में ठान ली मुझे भगवान बनना है, और निकल पड़ा वो 13-14 साल के में उम्र में दीक्षा ले ली। सबको पता है कौन थे? कौन थे? तरुण सागर। वैसे ही हमें गुरु मिले तो मात्र उन्होंने यही कहा, बेटा अगर खड़े खड़े निकल गए तो तुम मुनि कहलाओगे, और लेटे लेटे निकले तो मुर्दा कहलाओगे। अब सोचना हमें था कि क्या करना है। हमने सोचा जब लेटे लेटे निकलना है तो सब यात्रा निकलेगी, और खड़े खड़े निकल गए तो क्या निकलेगी? शिव यात्रा निकलेगी। जब निकलना दोनों ही है तो क्यों ना हम शिव यात्रा से निकले। जब सब यात्रा निकलनी है, शिव यात्रा भी निकलनी है, तो अच्छा सही काम करें ना। और यही है कि हमें वैराग्य हो गया उसको। ना हमने आगे देखा न पीछे देखा। हम कुछ भी नहीं जानते थे, मात्र इतना ही जानते थे, नमोकार मंत्र। गुरु के पास जाते गए, अपने आप ज्ञान बढ़ते गए। बस यही कहा है आगू में कि व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, कर्मों में मोहिनी कर्म, इंद्रियों में रसना इंद्री, और गुप्ति में मनुगुप्ति। इसको जिसने काबू कर लिया वो स्वयंकार विश्व पर शासन कर सकता है। मात्र भैया, अगर आपने 8 अंगुल की इंद्रियों को वश में कर लिया, 8 अंगुल की इंद्रियों को वश में कर लिया, तो आप अष्टम वसुधा पे विराजमान हो जाओगे। अब 8 अंगुल की इंद्रियां कौन सी है? 4 अंगुल की तो रसना इंद्री जो स्वादु है, इसको बहुत कुछ चाहिए। आप समझो कल का उपवास है आपका, तो आपने रात से प्लान बना लिया क्या कि आज सुबह क्या क्या खाना है? आपके मेनू पहुंच गए होंगे परमेश्वरी के पास। यानी जब तक तुम साधु हो तब तक संयम धारण नहीं कर सकते। और दूसरा है काम इंद्री। अगर इस 8 इंद्रियों को आपने काबू कर लिया तो आप अष्टम वसुधा पे पहुंच जाओगे। ये होता है इंद्रिय संयम। एक होता है प्राणी संयम। एक जीव है जो मात्र सहजता से भोजन कर रहा है और एक जीव है जो कृतज्ञता से भोजन कर रहा है। बताओ कौन उचित है? एक जीव है मात्र
और दूसरा आसक्ति से भोजन कर रहा है, जिद्द बनकर भोजन कर रहा है, तो कहां है आपका संयम? और यह संयम देखना है तो आप देख लेना कहां पर आपका जो रात में होता है ना, कौन सा डिनर, बफेलो डिनर, कौन सा? नहीं, ये आपकी भाषा है बफर, हमारी भाषा में तो उसको बफेलो कहते हैं, क्योंकि बफेलो क्या करती है, खड़े खड़े खाती है और स्वयं का तो नहीं देखती और दूसरे का मुंह पे मारने जाती है। वैसे ही हमें बफेलो डिनर में जाने वाले, स्वयं की थाली तो पड़ी है, स्वयं की थाली तो नहीं देखते, दूसरे की थाली में से उठा देते हैं, तो बफेलो हुए कि नहीं? रात्रि भोजन में जो बफेलो डिनर कर रहा है वो कोई संयम नहीं है। एक बार गृध्र भी सोचता समझता है और रात्रि को भोजन नहीं करता है, लेकिन आप लोग ऐसे लगता है कि ऐसे कभी देखा ही नहीं, टूट पड़ रहे उस पे। आपने कभी देखा है जहां पे रात्रि भोजन होता है बहुत सारी लाइटें लगती हैं तो क्या होता है, लाइटों में क्या होता है, छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, टपक टपक कर उसमें आपके गिर रहे हैं। और कहीं एक दो कॉकरोच उस गरम, कॉकरोच पता है क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, कॉकरोच, एक दो कॉकरोच उस गरम गरम दाल में गिर गए। नहीं सुनना, सुनो सुनो, ताकि आप ये भोजन करना बंद कर दो, घृणा हो जाए आपको इससे। तो उस कॉकरोच के अंग छिन्न भिन्न हो गए। देखो, जब रसोईया है ना, उसमें इलायची या मसाला कम डाले लेकिन चलेगा, लेकिन उसमें जीवों की टांग तो अवश्य मिलेगी आपको, अवश्य। और कॉकरोच का छिन्न भिन्न हो गया तो क्या होता है, आपकी भाषा में तो होता है हरी पत्ती, हमारी भाषा में उसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, कड़ी पत्ता बोलते हैं। तो आप क्या सोचोगे जब उसके पंख आपके इसमें भोजन में आ गए, ओह आज तो क्या किया रसोई ने, इसको वघार को बहुत जला दिया है, और स्वाद लेकर के खा रहे हो। कहां है आपका संयम? और देखना है तो आपको मैं बता देता हूं, आज तो संयम का जीवन है। 4 दिन बाद आपका वो निकलता है, क्या बोलते हैं, रथ यात्रा, क्या बोलते हैं, रवाड़ी है। उस समय देखो हमें सब बातें पता चल जाती है, क्योंकि हमारे पास वो बहुत गुप्तचर है घूमने वाले। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप देख लेना उस दिन शाम को निकल दिए, शाम को निकल दिए, कितने बजे, 4 बजे, क्योंकि जहां पे रवाड़ी यानी रथ यात्रा पहुंचती है वहां पे बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए होते हैं इसके ठूंसने के। तो वहां पे आप देख लेना जाके कि जवान क्या बूढ़े क्या सारे के सारे टूट पड़ते हैं उस पे, जैसे कभी देखा ही नहीं। आपने 10 दिन तो धर्म किया और 11वें दिन पानी में डुबा दिया। जैसे हम मुंबई के रहने वाले, छोटा सा मुंबई के रहने वाले हम, वहां पे अन्य मत वाले होते हैं। जैसे श्रावण महीना आता है ना, उसको लोग बहुत शुद्ध मानते हैं। तो श्रावण महीने के पहले 1-2 दिन पहले वो क्या करते हैं, गटारी मनाते हैं। गटारी नाम सुना है? गटारी, जो गंदगी से भरे हुए को अपने पटारी को भरे उसको गटारी कहते हैं। तो 1-2 दिन पहले अपक्ष, मांसाहार, मदिरा, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं श्रावण महीने आने के पहले। और जब श्रावण महीना समाप्त होता है तो फिर वही क्रिया चालू हो जाती है। कहीं हम वैसे तो नहीं है। देखो अन्य मतों में श्रावण महीने को बहुत महत्व दिया गया है, शुभ मानते हैं। और उनमें कहते हैं कि इन श्रावण महीनों में देव पौड़ जाते हैं, पौड़ जाने लेट जाते हैं। तो ये मान्यता अपने में भी है। क्या आप श्रावण महीने को शुभ मानते हो या अशुभ मानते हो? क्या मानते हो? शुभ, ना इसको आप अशुभ मानते हो ना शुभ मानते हो। अगर शुभ मानते तो मेरा एक ही प्रश्न है, क्या आपने बेटे की शादी श्रावण महीने में करा
कभी सोचा है हमने? पंडिताई कभी सोचा है? पूछ लेना पंडित को जाके, क्योंकि श्रावण महीने के अंदर हमारे नेमी कुमार कहां से निकले थे? द्वारका से, यानी संसार की वधु को धारण करने। लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचते हुए जूनागढ़ कुछ कारणवश उनको वैराग्य हो जाता है और संसार की वधु को छोड़ करके मुक्ति वधु के पास चले जाते हैं। तो बस यही सोचते हम कि कहीं हमने अपने बेटे की शादी श्रावण महीने में करा दी तो कहीं मेरा बेटा भी नेमी कुमार न बन जाए। बहुत चतुर होते हैं, बनिए। और अंत में यही कहना है आपसे कि आप कुछ संयम धारो। इस संयम के लिए कोई धारण करो या न करो, आपसे इतना ही निवेदन है। देखो समय बहुत है, मेरे पास विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही है कि आपके अंदर जो ये संयम धारण करने के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप भोजन करते करते, टीवी देखते देखते भोजन करते हैं, तो वहां पे जितनी भी अशुभ वर्गणाएं हैं उससे मारकाट भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रही, वही वर्गना आपके अंदर जाती हैं और आप संयम धारण करके भाव नहीं कर पाते। इसलिए एक नियम कम से कम आज तो ले लो कि हम टीवी और मोबाइल देखते देखते भोजन नहीं करेंगे। कितने जीवे इतने बताओ इसमें से? बस ये सागवाड़ की राम कथा। और अंत में एक बार यही कहूंगा कि ये संयम का दिवस आप कुछ भी मत धारण करो। आप बहुत नारे लगा रहे हो कि शिखर जी बचाना है, शिखर जी बचाना है। शिखर बचाएगा कौन? शिखर जी आपको ही तो बचाना है। अब ये पर्यूषण पर्व हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जीव निकल जाएंगे यात्रा पे, बस उनसे एक ही निवेदन है, अगर आपको शिखर जी बचाना है तो आज एक संयम धारण कर लेना कि शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते हुए हम वहां पर न तो पीने की वस्तु, न कोई खाने की वस्तु, न कोई चढ़ाने की वस्तु वहां से खरीदेंगे। वो तो छोड़ो, आप नीचे भी जाते हो, जितनी दुकानें लगी हुई हैं आप अपने संबंधियों के वहां पे खरीदारी करते हो कि नहीं? आज तो दुकान, पहले दुकानें नहीं थी, आज कितनी सारी दुकानें खुल गई हैं। एक समय ऐसा आएगा वहां पे मॉल खुल जाएंगे, मॉल खुली तो फिर बड़े बड़े होटलें खुल जाएंगी, होटलें खुली एक समय वहां पे मदिरालय भी खुल सकता है, मदिरालय खुला तो जुआ घर भी खुल सकता है, जुआ घर खुला तो वैश्यालय भी खुल सकता है। फिर कब बचाओगे अपने समय शिखर जी को? गिरनार गया, रोते रहे, अब शिखर जी भी ऐसे निकल जाएगा। आज इतना संयम धारण करो, यहाँ पे बैठे बैठे इतने कितने जीव हैं, बस वहां पे बैठे बैठे अपने हाथों का श्रीफल बनाओ और आचार्य सामने चढ़ा दो कि आज के बाद हम शिखर जी जाएंगे तो कभी भी वहां पर ऊपर की वस्तु कोई भी नहीं खरीदेंगे और नीचे से भी कोई भी खरीदारी नहीं करेंगे। बताओ कितने हैं? श्रीफल बनाओ, श्रीफल, बस बहुत बढ़िया। और आप ये बात अपने तक सीमित मत रहने देना, इसे आगे भी बढ़ाना। कोई जा रहा हो उसे कहना बस कोई खरीदारी मत कर, ये हो जाएगा आपका संयम। बड़ा संयम नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं। और एक हमने उस दिन कहा था, हम बहुत प्यारे छोटे भैया है हमारे दिलीप भैया, दिलीप पंचोली, खड़े हो जाओ वहां से और आ जाओ नारे लेके। आज ये नियम ले लो, हे भगवान आज से हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। आ जाओ, आगे आ जाओ, बजाओ तालियां। कोई तो सागवाड़ा का लाभ है, आज संयम के दिन पे आज अखंड ब्रह्मचर्य। हंसो मत, ये हंसने का विषय नहीं है। अगर इस बुढ़ापे में भी इसने अगर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो इसे आगे काम में आएगा। और हंस कर आपने अपने आप को कर्मों से बांध लिया है आप में कोई ऐसे व्रतों में कोई ताकत?
अच्छा, आप बहुत सारे व्रत में बैठे हैं, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आग नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत लेना नहीं चाहते। अब बताओ, इनके बाद कोई है लेने वाला? देखो, आपके सागवाड़ा में एक ही राम था, इसलिए उत्तम संयम का दिवस है, बने इतने संयम धारण करो, यही आपके लिए उपयोगी है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।